देवदेव महादेव कृपा कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकरम ज्ञानम कथयस्व मम प्रभो। हे देवों के देव महादेव, कृपा करके मुझे समस्त सिद्धियों को देने वाला जो ज्ञान है आप मुझसे कहें। कथम ब्रह्मांडमुत्पन्नम कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका पालन पोषण कैसे होता है और इसका अंत में विनाश कैसे होता है, इन सब का जो भी कारण है वो आप हमसे कहें। तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्वादिभिः तत्वस्वरूपम किम देव तत्वमेव प्रकाशय। हे महादेव, मुझे पता है कि तत्व ही समस्त प्रपंच का मूल है, परंतु यह जो पांच तत्व हैं, यह जो तत्व है, इसका मूल स्वरूप क्या है, यह आप हमें प्रकाशित करें, इसके बारे में बताएं। भगवान शिव जी कहते हैं कि निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभवः। निरंजन निराकार एक जो महाईश्वर हैं, महेश्वर हैं, परमात्मा जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाशमुत्पन्नम, उन निराकार परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्मादाकाशमुत्पन्नम आकाशाद वायु संभवः, और उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायुस्तेजः, वायु से अग्नि प्रकट हुआ, तेज प्रकट हुआ। वायुस्तेजः ततश्चापः, और उस तेज से अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न हुआ। वायुस्तेजस्तश्चापः तथा पृथ्वी समुद्भवः, और उस जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तथा पृथ्वी समुद्भवः। एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि च पंचधा, और जो पांच तत्व हैं ये पुनः पांच पांच में और बढ़ गए। पंच वायु बने, पंच पृथ्वी बनी, पंच आकाश बने। इसी प्रकार से अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अग्नि से जल कैसे बना, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। और वायु से तेज की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे भी कहा गया है कि जब ये पांच तत्व बनना शुरू हुए तो पृथ्वी बना, पृथ्वी के बाद जो है जीव जंतु वनस्पतियाँ पहले आई, वनस्पतियों के बाद तब जो है जीव जंतु आए। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी पर वह निर्भर है। जैसे जो भी जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, वनस्पतियों से, तो वे सब वनस्पतियों पे निर्भर हैं। वनस्पतियाँ किस पर निर्भर हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी यदि न हो तो वनस्पतियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति जो है जल से है। पृथ्वी में यदि जल न हो तो पृथ्वी बालू बन के एकदम उड़ जाएगा, जैसे रेगिस्तान में आप देखते हैं। तो जल ही है जिसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उस पर पृथ्वी निर्भर है। इसी प्रकार से पृथ्वी जो है जल पर निर्भर है, जल निर्भर है अग्नि पर, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जल की अग्नि से हुई है। यदि हम जल से अग्नि तत्व निकाल लें, फ्रिज में हम क्या करते हैं, उसका जो टेम्परेचर उसको डाउन कर देते हैं, निकाल लेते हैं उसमें से। तो जब वो 0 डिग्री -4 डिग्री पे आ जाता है तो वही पत्थर बन जाता है, बर्फ बन जाता है। यानी कि जिस जल से हम किसी को जीवन दे सकते हैं, उसी का यदि उसमें से हम अग्नि निकाल लें तो किसी के सर पे पटक दें, वही जल जो है उसका सिर फोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि अग्नि न हो जल में, एक नियम में भी है कि संसार में जो कुछ भी वस्तु दिखाई देता है, वो चाहे बर्फ हो चाहे जो हो, उसमें अग्नि रहता ही रहता है। यदि अग्नि न हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें सूक्ष्म मात्रा में अग्नि रहता ही है। तो अग्नि पर पृथ्वी अग्नि जो है ये निर्भर है वायु पर।
यदि वायु न हो तो अग्नि नहीं रह सकती। एक मोमबत्ती आप जलाइए, उसके ऊपर एक आप गिलास रख दीजिए कांच का, 1 सेकंड के बाद जो है वो 2 सेकंड के बाद में बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, यानी उस पर निर्भर है ना वो। तो जो जिस पर निर्भर है उसी से उसकी उत्पत्ति बताई गई है। तो इस प्रकार से वायु जो है आकाश पर निर्भर है। यदि आकाश न हो तो वायु कहाँ रहेगा। और आकाश को इन्होंने बताया है कि वो जो परब्रह्म जो परमात्मा है, निरंजन है, निराकार है, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जिसके बारे में हम आप कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। समय की तरह जैसे समय है, समय का कोई अस्तित्व कहीं है नहीं, हम आप केवल उसका बोध करते हैं कि हाँ इतना समय हो गया। समय का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे दिशाएं हैं, दिशाएं भी मानी हुई हैं, समय भी माना हुआ है, काल माना हुआ है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी हम बिना माने जान नहीं सकते, बोध होता है सभी का। इस प्रकार से अब आप देखिए कि जिससे जो उत्पन्न हुआ है उसी पर वो निर्भर है। अब जैसे कह दिया कि ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी कि जो परमात्मा का जो अंश जीव है, इसको कह दिया कि चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। अब इस जीव की उत्पत्ति बताई गई है, इस जीव का पुनर्जन्म बताया गया है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जीवों का जो है पुनर्जन्म कैसे होता है, हम कैसे माने, जो दिख नहीं रहा उसको हम कैसे माने, इसका पुनर्जन्म होगा। तो आप देखिए, अभी आपने एक आम खाया या कोई भी आपने कोई फल खा लिया, जल पी लिया, कुछ आपने किया, तो उसका पहले रस बनता है। रस रक्त मांस मेद मज्जा स्थिवीर्य आयुर्वेद का विषय है। सप्त धातुओं में परिवर्तित होकर के अंत में शुक्राणु बन करके वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, और गर्भ में प्रवेश करके 9 महीने के बाद में वो एक मनुष्य का आकार ले लेता है। था तो वही आम ही, वही गेहूं था, चावल था, जल था, कोई पत्ता आपने खा लिया था, वही जो है उसी का पुनर्जन्म हो गया। तो ये तो स्पष्ट है कि पुनर्जन्म होता ही होता है। यदि पुनर्जन्म न हो तो लोग अच्छा कर्म क्यों करें, और अगले जन्म के अगला अच्छा जन्म पाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेगा। नियम भी है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का जो फल है वो अवश्य ही भोगना पड़ता है, बिना भोगे नहीं करता। इसी प्रकार से अग्नि से हम कहते हैं कि जल की उत्पत्ति हुई है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब ये कह सकते हैं कि जल से पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुआ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि जल से पृथ्वी कैसे बना। इसको ऋषियों ने बताया कि जैसे दूध आप रख देते हैं, जिसको आप गर्म करते हैं या नहीं गर्म करते हैं तब भी उसमें मलाई जम जाती है। तो जो मलाई हो दिख नहीं रही होती लेकिन जम जाती है ना। इसी प्रकार से जल में जो पृथ्वी तत्व है वो सब इकट्ठा होकर के वो उसी मलाई की तरह जो है पृथ्वी पर तैर रहा है। तो पृथ्वी जो है वो जल पर निर्भर है।